दोस्तों, दुनिया भर में कई हिस्सों में आज भी महिलाओं के खिलाफ कई तरह की घिनौनी करतूत खुले तौर पर की जाती रहती हैं। आज मैं आपको लड़कियों की वर्जिनिटी टेस्ट के बारे में जो कुछ बताने जा रहा हूँ, आपको शायद उस पर यकीन ना हो, लेकिन यह पूरी तरह से सच है। आप सोचेंगे कि ये सदियों पुरानी बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा आज भी निरंतर कई समाज में चला आ रहा है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज के समय में कई ऐसे समुदाय हैं जहाँ लड़कियों की वर्जिनिटी टेस्ट के लिए बेहद घिनौने तरीके अपनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं शादी के बाद वर्जिनिटी टेस्ट। शादी के बाद लड़का लड़की को एक कमरे में भेज दिया जाता है और उस कमरे से पहले से ही नुकीली चीज़ें बाहर निकाल दी जाती हैं। लड़की की चूड़ियों को गिनकर कपड़े में बांध दिया जाता है और अब बारी आती है लड़के के कमरे में जाने की। तो लड़का अपने साथ एक सफ़ेद चादर लेके जाता है। कुछ समय बाद लड़का वो सफ़ेद चादर अपने साथ लेकर बाहर जाता है। अब चादर पर अगर खून के निशान हैं तो इसका मतलब है कि लड़की वर्जिन है, लेकिन अगर चादर पर खून के निशान नहीं हैं तो इसका मतलब ये निकाला जाता है कि लड़की ने शादी से पहले भी किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और वह लड़की खराब है। सफ़ेद कपड़े में समेट कर रखते हैं। मिस्र और सऊदी अरब जैसे कई मुस्लिम देशों में लड़कियों की वर्जिनिटी टेस्ट करने की एक प्रथा निरंतर चली आ रही है। इसमें शादी के दिन से ही दुल्हन को अपने अंगूठे को एक सफ़ेद कपड़े में लपेटना होता है और उस अंगूठे को अपनी योनि में डालना होता है। कुछ समय बाद बाहर निकालने पर उस कपड़े पर अगर खून लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि लड़की वर्जिन है, नहीं तो वर्जिन नहीं है, मतलब कि उसने पहले भी किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। लड़के के स्कार्फ के साथ इथोपियन कल्चर में जिस लड़की की शादी होती है उसके स्कार्फ के ऊपर सुहागरात मनाने के लिए कहा जाता है। सुहागरात के बाद अगर उस स्कार्फ पर खून के निशान मिलते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर खून के निशान नहीं दिखते हैं तो उसके साथ काफ़ी मारपीट की जाती है। पानी के अंदर सांस रोक कर रहना। भारत देश में कई समुदाय ऐसे हैं जहां लड़कियों की वर्जिनिटी टेस्ट के लिए अजीबोगरीब तरीके अपनाए जाते हैं। इसी में से एक महिला को पानी के अंदर सांस रोककर तब तक रहना होता है जब तक बाहर एक व्यक्ति 100 कदम चले। जो महिला इस टेस्ट में पास हो जाती है उसे कुंवारा मान लिया जाता है, नहीं तो उसे अपवित्र समझा जाता है। कितने आश्चर्य की बात है, आज हम अपने आप को उन्नत और हाई क्लास सोच वाले मानते हैं। 21वीं सदी में पहुंचने के बावजूद कई देशों में, कई समुदायों में लड़कियों की वर्जिनिटी को उसकी पवित्रता के साथ जोड़ा जाता है। न जाने इस तरह के समाज और उनकी घटिया सोचों में बदलाव कब तक आ पाएगा। आखिर महिलाएं ही इस तरह के वर्जिनिटी टेस्ट को प्रथाओं का शिकार क्यों होती है? आखिर पुरुष से कोई इस तरह के सवाल क्यों नहीं करता? दिन आती है हमें ऐसे घटिया सोच वाले पुरुष प्रधान समाज से, जहां महिलाओं को मात्र इस्तेमाल की वस्तु समझा जाए।